दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासत एक बार फिर से गरमाने वाली है। फिर से वही ताकत, वही पावर आने वाली है। जी हां, बहन मायावती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीएसपी के यूपी स्टेट और जिला अधिकारियों की अहम बैठक उत्तर प्रदेश में लखनऊ में की है। बैठक में संगठन की जमीनी व आर्थिक मजबूती, जनाधार बढ़ाने और चुनावी रैलियों की तैयारी की समीक्षा की है। रणनीति बना दी है और कार्यकर्ताओं को तैयार कर दिया है। दोस्तों, आपको बताऊं कि बहन मायावती ने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ काम करना होगा। उन्होंने महंगाई, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर सीधा निशाना भी लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। इसके साथ ही अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मिशन मोड में मनाने और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति मजबूत करने के भी भारी निर्देश दे दिए हैं। उनकी इस अहम बैठक का कुछ तो मजबूत जनाधार बनने वाला है। राजनीति में सियासत एक बार फिर बसपा की चमकने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। बसपा ने चला चुनाव के पहले बड़ा सियासी दांव। आखिर क्यों उठ रही है पश्चिमी यूपी को नया राज्य बनाने की मांग? दोस्तों, इस पर खबर बहुत बड़ी है कि बसपा ने पश्चिमी यूपी को नया राज्य बनाने की फिर पैरवी कर दी है। नई सियासी बहस छेड़ दी है और इस बहस के साथ अखिलेश यादव लपेटे में है। इस मांग के बाद सपा ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि खतरा सपा को केवल बसपा से ही है। बसपा ने पश्चिमी यूपी को नया राज्य बनाने की फिर पैरवी की है। नई बहस इस तरह से छेड़ दी है कि बसपा के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी यूपी में भाजपा के बढ़ते प्रभाव और सपा की सेंधमारी की कवायद ने इस क्षेत्र का सियासी पारा चढ़ा दिया है। यही वजह है कि रविवार को नोएडा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से रैली के जरिए पश्चिमी यूपी में पैर जमाने की कोशिश का बसपा प्रमुख ने करारा जवाब भी दिया है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो भाजपा को भी जता दिया कि इस क्षेत्र का बहुमुखी अगर विकास बसपा सरकार में ही हुआ है और किसी ने नहीं किया है। तो आपको बताते चले कि बीते 2 दशकों के चुनाव नतीजों को देखते हुए बसपा का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव रहा है। बसपा सुप्रीमो खुद भी इसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं। बसपा सरकार में नोएडा में बने स्मारकों, पार्कों, एक्सप्रेसवे आदि से भी बड़ा बदलाव किया है उन्होंने, जिसका श्रेय बसपा को ही दिया जाता है। हालांकि बात की जाए तो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां भाजपा सेंध लगाने में कामयाब रही है। इससे बसपा को खासी जो नुकसान हुआ था वो सहना पड़ा था। इसी स्थिति में 2017 के विधानसभा चुनाव में भी, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सपा से गठबंधन करने से बसपा को पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब गठबंधन टूटने के बाद बसपा का हाल फिर खराब हो गया था। लेकिन अब बसपा फिर से इसी इलाके में अपना पुराना वर्चस्व कायम करने की कवायद में आगे जुट चुकी है। यूपी के पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी तरह से यूपी के सभी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने हर एक पॉइंट पर नजर रखते हुए तमाम आगामी चुनाव की होने वाले गतिविधियों पर नजर रखी और अपने समर्थकों के साथ बातचीत की। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ गठबंधन के कार्यों की समीक्षा भी की। दोस्तों, बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। बसपा सुप्रीमो पूर्व में दिए कार्यों की रिपोर्ट लेंगी और आगामी कार्य योजना के बारे में अहम दिशा निर्देश भी देंगी। दोस्तों, मंगलवार को होने वाली जो बैठक है वो अहम हो सकती है, क्योंकि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वेस्ट यूपी की राजनीति तेजी से बदल रही है। इस वीडियो में भी हमने आपको यही सब कुछ बताया, लेकिन आपको समझना होगा कि गुज्जर समुदाय कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनता जा रहा है।
आप बात करें तो सहारनपुर, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में गुज्जर वोट बैंक का क्या असर है और कैसे बीजेपी, सपा और आरएलडी अपने अपने तरीके से इस समाज को साधने में लगी है। जबकि अखिलेश यादव गौतम बुद्ध नगर के दादरी में होने जा रहे हैं गुज्जर सम्मेलन और अखिलेश यादव यही गुज्जरों को अपने पक्ष में करने का नया रंग ला सकते हैं। उससे पहले बहन मायावती गुज्जर समुदाय को लेकर एक अहम बैठक करेंगी और कैसे उन पर निशाना साधेंगी और कैसे चुनाव में उन्हें लेकर आएंगी। जबकि आपको बताऊं कि पश्चिमी यूपी के अंदर बहन मायावती का वर्चस्व कुछ ज़्यादा ही है, वहाँ के समर्थक कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए बसपा का पूरा फोकस जो है वो गुज्जर समाज पर होने वाले सम्मेलन पर भी होगा और वो जल्द ही इस पर सीधा निशाना साधेंगी, क्योंकि 2027 की तैयारियों का जो खाका बसपा ने तैयार किया है उसकी मेन लीडर मुख्यमंत्री बनेंगी बहन मायावती और इसके साथ ही उनके समर्थक अब मैदान में पूरी तरह से उतरते जा रहे हैं। हर एक गतिविधियों पर, छोटी छोटी गतिविधियों पर पौनी नज़र रखी जाएगी और सबसे बड़ा अगर खतरा अखिलेश यादव को सीटों का है तो वो इस बार बहन मायावती का है। दोस्तों आपको बताऊं, भाजपा को भी आड़े हाथों बहन मायावती लेते हुए इनकी भी सेंधमारी को पूरी तरह से नकार देंगी और अब बसपा पूरी शान शौकत के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यूपी में एंट्री कर चुकी हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे, क्या बहन जी 2027 की इस यूपी चुनाव में कितनी सीटें लेकर आएंगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।